मुल्तान में फजाई आलूदगी खतरनाक लेवल से कम न हो सकी। फजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने के बायस वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। फजा आलूदा होने की वजह से दमा और सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद भी शदीद तकलीफ में है। मुल्तान शहर में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी आलूदा रहा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जबकि बच्चे और बूढ़े गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। दोपहर के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियों और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। फसलों की बाकियात को जलाने की वजह से भी फजाई आलूदगी में इजाफा होता। शाम 5 बजे शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 190 पॉइंट पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस फजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो गया। 15 लाख से ज्यादा आबादी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिर्फ एक काउंटर फाल है। ऊपर से सिस्टम में बार बार खराबी और अमले की कमी ने शहरियों को एक नई मुश्किल में डाल दिया। अहमदपुर शर्किया के ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पर शहरियों की कतारें तवील होने लगी। शहरियों को घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जबकि हर चंद मिनट बाद काउंटर से ऐलान होता है कि सिस्टम डाउन है, और ये ऐलान पहले से परेशान शहरियों की बेचैनी को मजीद बढ़ा देता है। एक तरफ अमले की कमी के बायस काम की रफ्तार सुस्त है, तो दूसरी जानिब कंप्यूटर स्क्रीनों पर नजर आने वाली सिस्टम एरर की तहरीर हुक्काम की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। कल भी आए थे, आज भी ऐसे, कल भी रश हुआ, आज भी। कल ऐसे खड़ते वाल के से मगरिब को, आज सवेरे 5 बजे ऐसे खड़े से थे। 15,000 बंदा थी, कितना बंदे एक काउंटर है बड़ा वाला, लिहाजा थी वजह एक दी जाते दो या त्रै किते वजन। कतार में खड़े शहरियों का कहना था कि 15 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक काउंटर है। ऊपर से सिस्टम भी अक्सर खराब रहता है। हुकूमत को चाहिए कि काउंटर्स की तादाद बढ़ाए और अमले को तरबियत दे। जी सुबह 8 बजे से यहाँ हैं, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े। अंदर पता नहीं चलता कि अंदर कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अंदर जा रहे लोग, बाहर जा रहे हैं, बस हम यहाँ खड़े हुए हैं। सुबह से परेशान है। कल आए तो कल भी ऐसे लाइन लग के गए, अब भी खड़े हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा कोई निजाम बना दे ताकि हम लोग जो है ना लाइन के साथ चले जाएं और अपने पैसे दे के काम करा के चले जाए। 2-3 दिन से परेशान है। घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले खड़े हुए, वो निकल नहीं, तब कहते हैं हेलमेट डालो, लाइसेंस दो। तो हम लोग कहाँ जाएं? तो ऐसा निजाम बनाए जो दुरुस्त हो। अहमदपुर शर्किया के वाहिद ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पर सहूलियात का फुकदान और इंतजामी मसाइल की भरमार है। जरूरत इस अमर की है कि आला हुक्काम फौरी नोटिस लें और इस मसले को हल करवाएं, ताकि शहरियों का कीमती वक्त बचाया जा सके। कैमरामैन मेहर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही, अहमदपुर शर्किया। जनूबी पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के बाद हेलमेट्स की तलब अचानक बढ़ गई। जहानिया में हेलमेट्स की कीमतें 4,500 रुपए से 10,000 तक पहुँच गई। उधर अहमदपुर शर्किया में दुकानदारों ने कीमतों में 4 गुना इजाफा कर दिया। नए ट्रैफिक कवानीन के बाद जहानिया में बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई, जिसके बाद मार्केट में हेलमेट्स की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया। हेलमेट्स की कीमतें 4500 से 10,000 तक पहुँच गयी। शहरियों का कहना था कि रेट बढ़ाना सरासर नाजायज अमल है, इंतजामिया फौरी नोटिस ले। हेलमेट लेने के लिए आए थे, दुकानदार कहते हमारे पास हेलमेट नहीं है। मसनूई किल्लत कर रखी है, 4,000, 5,000, 10,000 तक अभी दो, अभी कहाँ से लाके दे देंगे। हमारी कमिश्नर साहबा से यही इल्तिजा है कि मसनूई किल्लत को खत्म किया जाए। उधर अहमदपुर शर्किया में नए ट्रैफिक कवानीन के बाद हेलमेट्स की फरोख्त में तेजी आ गई। जुर्माने के खौफ ने हेलमेट को ब्लैक मार्केट की जीनत बना दिया। दुकानदारों ने कीमतें 4 गुना बढ़ा दी। गरीब मोटरसाइकिल सवार महंगे दामों हेलमेट खरीदने पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया एक मसला हल करती है तो दूसरा खड़ा कर देती है। कंगन रोड 52 ब्लॉक में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन लीक हो गई। गैस लीकेज के बाद ब्लॉक 45 और 52 के रिहायशी 15 दिन से गैस से महरूम। डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया की नाकिस प्लानिंग एक बार फिर अवाम के लिए वबाले जान बन गई। कंगन रोड 52 ब्लॉक में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, लेकिन दौरान काम सबसे अहम सुई गैस लाइन को हिफाजती इक़दाम के बगैर ही काट दिया गया। खुदाई के फौरन बाद गैस पाइपलाइन लीक हुई तो सूरत हाल शहरियों के लिए नए अजाब का सबब बन गई। गैस लाइन लीकेज के बाद ब्लॉक 45 और 52 के रिहायशी गुज़श्ता 15 दिन से सुई गैस से महरूम है। शहरियों का कहना था कि गैस बंदिश के बायस लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं, जबकि सीवरेज खुदाई का काम भी अधूरा पड़ा है। 15 थी गैन क्या ना गैस पटाई की थी ने 15 हजार थी गैस कैन सर, बस वो चूल्हा जल रहा है, बस लकड़ी वगैरह ये वो 15 दिन से है ये खुदाई करके गए, गैस लीक हो गया। अब घर में गैस नहीं है, इसलिए चूल्हे जला रहे हैं लकड़ी से। दरखास्त ये है इसे जल्द से जल्द बना दें।
रहायशियों ने जिला इंतजामिया और सुई गैस डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लीकेज मुरम्मत करके गैस बहाली यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मुल्तान सब्जी और फ्रूट मंडी में शहरियों का दाखिला मुश्किल हो गया। रिक्शा, गाड़ी, लोडर की एंट्री पर 20 रुपए फीस लागू कर दी गई। शहरी कहते हैं मार्केट कमेटी को नाजायज तौर पर एंट्री और वापस जाने पर 20-20 रुपए अदा करना पड़ते हैं। आज से पहले ये पर्ची सिस्टम कभी लागू नहीं हुआ था। इंतजामिया फौरी तौर पर पर्ची फीस को खत्म करे। मुल्तान सब्जी और फ्रूट मंडी में शहरियों को लूटा जाने लगा। मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी के दाखिली और खारजी रस्तों पर 20 रुपए की पर्ची फीस लागू कर दी। मंडी में आने वाले शहरी परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि मंडी में दाखिल होने पर और मंडी से निकलने पर 20-20 रुपए की पर्ची फीस देना पड़ती है। बहस करने पर इंतजामिया के नुमाइंदे बदतमीजी करते हैं। हमें पर्ची देते हैं, बार बार कहते हैं भाई एक चक्कर हम बाहर भी छोड़ने चले जाएं तो उसके लिए हमें पर्ची दोबारा लेनी पड़ती है। ना लें तो फिर वो हमारे गिरबान पकड़ते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें मारा जाता है। लोडिंग रक्साड़ा की लोडिंग है, ये रक्साड़ा ये आपकी मजदूरी के लिए आया या उनकी के लिए आया? शहरियों का इस हवाले से कहना था, आज से पहले ये पर्ची का सिस्टम कभी नहीं देखा था। एक तरफ इंतजामिया मंडी में महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, जबकि दूसरी जानिब नाजायज तरीके से पर्ची के जरिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये फजूल अभी लगाई है, पता नहीं किस चीज की लगाई है। बंदा नहीं करते तो बदतमीजी करते हैं। पहले कोई पर्ची नहीं थी, सिर्फ एक वो पर्ची लेते थे, बड़ा फार्म, वो रेट लिस्ट लेते थे। अब तो ये हर जगह जहाँ भी चले जाओ 320-310 रुपए किलो गैस है, ये पर्ची है, जीना ही मुहाल कर दिया। जो शख्स यहाँ पर घर के लिए सामान लेने के लिए आता है कि भी मैं हफ्ते का राशन पूरा लेकर जाऊं घर का, तो उससे भी ये लोग जबरदस्ती वसूल करते हैं। अगर वो नहीं देता तो उसके साथ इतनी बदतमीजी करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि 20 रुपए की पर्ची फीस को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मंडी में खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि शहरी आसानी से अशिया खुर्दोनोश खरीद सकें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शहरिया की अहम सड़कें टूट फूट का शिकार, राहगीर परेशान। मॉडल टाउन मुल्तान का मेन रोड अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार। शहरी कहते हैं मुल्तान का पोश इलाका है, लेकिन इंतजामिया तवज्जो नहीं देती। आपको अपडेट करें शहरिया की अहम सड़कें टूट फूट का शिकार। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान शहर की अगर अहम और मेन शहरात की बात की जाए तो दिन के औकात में शहरियों पर कवानीन की इतनी ज्यादा सख्ती है कि वो बाहर निकलते हुए घबराते हैं। रात की बात की जाए तो रात के औकात में जो शहरात हैं वो टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मुल्तान के निहायत ही एक पोश इलाके में मौजूद हैं, जो कि मॉडल टाउन चौक और मॉडल टाउन रोड कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन सड़क है, जो मेन लीड करती है मॉडल टाउन चौक को, उसके साथ साथ मुल्तान के जो तरक्याती मंसूबे हैं वो भी इसी ही रोड पर ज़ेरे तामीर है। मुल्तान के जो बिजनेसेस हब हैं वो भी इसी रोड पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इससे मुल्हिका सड़कों की बात की जाए तो सड़कों की ये सूरत हाल है कि यहाँ से रात के औकात में शहरी गुजरते हुए कतराते हैं। अगर मेरे कैमरामैन गयास आपको मेरे पीछे इस रोड की हालत दिखा सकें तो मट्टी और गर्द की वजह से यहाँ पर परेशानी का शिकार शहरी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर पत्थर और मट्टी गर्द आलूद होने की वजह से यहाँ पर मामलात काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहरी जहां एक जानिब परेशानी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस रोड से दिन के टाइम में स्कूल की ट्रैफिक भी गुजरती है, ऑफिसेज जाने के लिए लोगों को भी इस रोड से गुजरना पड़ता है। लेकिन जहां एक जानिब दिन के औकात में मट्टी और खाका लोगों को डिस्टर्ब करता है तो वहीं दूसरी जानिब रात के औकात में हादसात भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी और राहगीर मौजूद हैं जो यहाँ पर रिहाइश भी रखते हैं और यहाँ से गुजरते भी हैं। उनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान का पोश इलाका है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको रोजाना की बुनियाद पर? ये जी मुल्तान की मेन शाहराह है, मॉडल टाउन चौक की ये सड़क है और यहाँ से बिजनेसमैन भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल के भी रास्ते हैं यहाँ से। और ये रोड की हालत है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से ये जो है रोड की ऐसी हालत हुई पड़ी है। ये पहले आए थे, ये पत्थर वगैरह डाल के गए थे और मट्टी वगैरह डाल के गए थे। अब ये देखें कि 1.5 साल के बाद ना यहाँ से पत्थर हट गए हैं, लेकिन उसको ये बनाने के लिए नहीं आए। ये सारी मट्टी धूल, ये देखें, ये सारे वो गाड़ियों के साथ लग के गाड़ियों का बड़ा घर कुआ पड़ा है। और अपना दिन के टाइम में
जो है वो स्कूल टाइम होता है, इतना रश लग जाता है यहाँ पे, ये गड़े हुए पड़े हैं। तो हमारा ये मुतालबा है मेहरबानी करके इस रोड को बनाया जाए ताकि हमारे लिए आसानी है। सर पीछे आपकी रिहाइश भी है, आपके घर भी यहीं पर है, लेकिन आपको उसके बावजूद भी रोजाना जहां एक जानिब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उड़ती हुई धूल मट्टी से बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी? जो बच्चे बाहर खेलने आते होंगे उनका क्या सिचुएशन हो? देखिए हमने खुद भी मास्क लगाया हुआ है इसी वजह से ना, क्योंकि मट्टी धूल ये उड़ती रहती है। पहले भी मौसम वैसा, पहले भी मुल्तान का जो है अपना आलूदा शहरों में पहले भी इसका शुमार है, और मजीद जो है इस वजह से, जो रोड ना बनने की वजह से जो मट्टी उड़ रही है उससे मजीद धूल उड़ती है। जाहिर बात है अपनी सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, लेकिन इंतजामिया को ख्याल नहीं आता इस चीज। बच्चों की सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसकी मट्टी की वजह तो से? बच्चों को तो हम पहले ये था कि चलो घर के बाहर जगह बनी हुई है, ठीक है, चलो बंदा रात के औकात में यहाँ बच्चों को लेके बंदा वॉक वगैरह कर लेता था, लेकिन अब बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, हम बीमार हो जाते हैं बच्चे। बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा दिन भर जो उड़ती हुई धूल मट्टी है उससे जहां एक जानिब बड़े बीमार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बच्चे भी टोटली तौर पर स्ट्रक हो चुके हैं कि वो इंडोर एक्टिविटीज तक ही महदूद हैं। बाहर जूं ही निकलते हैं तो टूटा हुआ रोड शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनता हुआ दिखाई देता है। इंतजामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड की जल्द अज जल्द तकमील की जाए, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले शहरी और गुजरने वाले शहरी हैं उनके लिए मसाइल कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दावों तक महदूद। इंतजामिया मुमताजाबाद गोल्ड प्लॉट से तजावुजात खत्म कराने में नाकाम हो गई। तफसीलात से आगाह करेंगे और अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुमताज़ाबाद गोल प्लाट के करीब मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आसिफ आपको दिखा सके तो ये गोल प्लाट की हदूद है, और यहाँ पर जो मुमताज़ाबाद मार्केट वाला रोड है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो तजावज़ात की भरमार है, और इंतज़ामिया की जानिब से 12 ऑपरेशंस भी किए गए, मगर ताहाल इस चीज़ का कोई हल ना निकल सका। शहरी मौजूद हैं, बताइएगा कि जब यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है कितनी परेशानी का सामना रहता है? जब भी यहाँ पे रश ज़्यादा होता है और अगर कोई भी कार वगैरह आ जाए तो यहाँ पे बहुत जो है मुश्किल हो जाता है आम शहरियों का शॉपिंग करना भी, और स्पेशली अगर बाइक्स वाले दोबारा आ जाएं उस ट्रैफिक के दरमियान तो फिर ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अल्टरनेटिव हुकूमत कोई जगह दे जहाँ पर आसानी कारोबार किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अल्टरनेटिव कहाँ होगी जगह, बाजार में सब इधर ही आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर फिर इसकी वजह से रश भी तो हो जाता है ना। कोई तंगी नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक का इतना बड़ा इशू नहीं है, ये साइड पे बैठे हुए हैं साहब। ये जो बाजार है ना, ये मोहल्ले का शुमार होता है, यहाँ कोई इतनी बड़ी ट्रैफिक आती नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि आज से 50 साल पहले से इसी तरह चलता आ रहा है। ये जो निज़ाम है रेडी फट्टे का, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बात ये है जितना मर्जी आप इसको कर लें, इसका ये चलता आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। जो ये दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि घंटाघर चौक पर जो है जिस तरह से एक मॉडल रेडी बाजार बनाया गया, तो उसी तरह से जो है मुमताज़ाबाद में भी एक जगह लॉट करके बनाया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रजिस्ट्री ब्रांच का दौरा। कमिश्नर की सिफारिश पर सब रजिस्ट्रार इमरान अरशद को मुअत्तल कर दिया। हुकूमत पंजाब ने सब रजिस्ट्रार की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर के दौरे पर गैर मुताल्लिका अफराद को सरकारी उमूर अंजाम देते पाए गए। आपको अपडेट करें कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रजिस्ट्री ब्रांच का दौरा। भावलपुर में नए तैनात आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने चार्ज संभाल लिया। आरपीओ का मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा, सहूलियात और कारकर्दगी का जायजा लिया। आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ब्रांचेस हेड्स को ब्रीफिंग, खुसूसी हिदायत जारी की। कहा अवामी खिदमत हर सतह पर यकीनी बनाई जाए। अवामी शिकायत का फौरी अजाला और इंसाफ की फराहमी पुलिस की जिम्मेदारी है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। लिया में नए तैनात डीपीओ हसन जावेद भट्टी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ हसन जावेद भट्टी को लिया पुलिस की कमांड संभालने पर सलामी पेश की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डीपीओ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिला दफ्तर पुलिस आमद पर दफ्तरी स्टाफ ने नौ तैनात डीपीओ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीपीओ हसन जावेद भट्टी से हेड ऑफ ब्रांचेस का तारुफ करवाया गया। डीपीओ की जेर सदारत दफ्तर पुलिस में तारुफी मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। डीपीओ लिया ने तैनात स्टाफ से रोजमर्रा वर्किंग बारे दरियाफ्त किया। डीपीओ हसन जावेद का कहना था पुलिस अफसरान अवामी खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाए, पुलिस दफातर में आने वाले साइलिन को इज्जत और एहतराम दें। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने ट्रैफिक पुलिस हुकाम से तौहीन अदालत पर जवाब तलब कर लिया। पेट्रोलिंग पुलिस भर्ती केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि उम्मीदवार तमाम टेस्टों में कामयाब हुआ था। उम्मीदवार मोहम्मद इलियास का नाम फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट में 9वें नंबर पर था।
एक पुराने क्रॉस विजन केस की बुनियाद पर तकर्रुरनामा जारी करने का इल्जाम। अदालत का 26 मई को तकर्रुरनामा जारी करने का वाज़ह हुक्म, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। मुल्तान में जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर बैरून मुल्क जाने वाले मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद हनीफ बैरून मुल्क सफर के लिए जाली शनाख्ती कार्ड बना रहा था। मुलजिम ने बिलाल हुसैन के नाम से शनाख्ती कार्ड तैयार किया। नादरा वेरिफिकेशन में तमाम कवायद जाली निकले। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी कोटद्दू के 28 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का मामला हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने नौकरी से निकालने की रिट समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरखास्त गुजारों के वकील का कहना था कि 28 मुलाजमीन 3 साल कबल ड्राइवर, हेल्पर ड्राइवर भर्ती हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन 30 नवंबर 2022 से ड्यूटी दे रहे थे। म्यूनिसिपल कमेटी ने मुलाजमीन को बगैर नोटिस 30 नवंबर 2025 को फारिग कर दिया। फारिग किए गए मुलाजमीन ओवर एज है, दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती। मुल्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सोशल वेलफेयर चाइल्ड राइट्स कमेटी फाल। कमेटी जबरी मुशक्कत का शिकार बच्चों की निशानदेही और बहाली पर काम करेगी। कमेटी माहाना बुनियादों पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेगी। चाइल्ड लेबर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सोशल वेलफेयर अफसरान, सिविल सोसाइटी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट कमेटी में शामिल होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने माह नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। CPB हुकाम के मुताबिक नवंबर में 29 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। नवंबर में 23 बच्चों को लवाहिकीन के हवाले किया गया। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में बेआसरा और दीगर बच्चे शामिल थे।